वेलकम एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। अब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर्स के अंदर एरर्स यानी कि मिस्टेक्स होना लाजमी सी चीज है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हो। नाउ व्हाट आर दीज एरर्स? एन एक्शन विच इज इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट। कोई भी ऐसा एक्शन जो या तो इनएक्यूरेट हो, हमसे मिस्टेक हुई है, या इनकरेक्ट हो, साउंड सिमिलर। सो ये जो मिस्टेक्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एरर्स। ओके, कोडिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे हम इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बोल सकते हैं। एरर इज व्हाट ट्रांसलेटर फाइंड समथिंग रॉन्ग विद योर प्रोग्राम एंड डिसेबल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। जो भी आपने प्रोग्रामिंग कोड लिखा है उसके एग्जीक्यूशन को अगर वो डिसेबल कर रही है, कोई हमने ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, सो दैट इज एन एरर। ओके, नाउ इन एरर्स को हम कैसे ठीक करेंगे या कौन कौन से टाइप्स की एरर्स होती हैं, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन विद द टाइप ऑफ एरर्स। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स वी आर हैविंग, एक बार उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर वी आर हैविंग इज सिंटेक्स एरर। नाउ ये सिंटेक्स एरर क्या होती है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। सिंटेक्स एरर्स आर दोज व्हिच आर मेड ड्यू टू सम मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स इन स्टेटमेंट्स, मिस्टेक्स इन द राइटिंग, व्हाटएवर वी आर राइटिंग, उसके अंदर अगर हम कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो क्या है, हमारी सिंटेक्स एरर है। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंटफ एंड मैंने यहां पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ये हम लोग यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। सो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर हमें ये मैसेज मिलना चाहिए, बट बाय चांस आई एम रिप्लेसिंग इट दिस पी विद कैपिटल पी विच इज नॉट एक्सेप्टेड। सो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हमारे हिसाब से सही है कि हमने स्टेटमेंट सही लिखी है, बट क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है, वो इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करता, उसको नहीं पता कि प्रिंट एफ क्या है। ओके, सो वो यहाँ एक एरर जनरेट करता है विच इज नोन एज सिंटेक्स एरर। सेकेंड थिंग, हमने ये सही लिखा, नो इश्यू, ठीक है, बट अब इसके रूल्स के हिसाब से हमें विद इन पैरेंथेसिस डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज पास करना है। ओके, विद इन पैरेंथेसिस, ये जो मैंने पैरेंथेसिस यूज किया इसके अंदर डबल कोट्स में मैं अपना मैसेज पास करूंगा। सो अगर मैं यहां पे मिस्टेक करता हूं, लेकिन मैं ये भूल गया, मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्लोजिंग डबल कोट्स यूज किए, देन पैरेंथेसिस 1 एंड सेमीकोलन। सो ये जो सेमीकोलन हम यूज करेंगे दैट इज आल्सो क्वाइट करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स वी आर मिसिंग दिस डबल कोट्स हियर। सो ये क्या करता है कि मिस्टेक जनरेट करता है व्हिच इज नोन एज सिंटेक्स एरर। फाइन, सो इसको आप करेक्ट कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। इसकी डेफिनेशन हो सकती है दिस स्ट्राइक्स थ्रू इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स डन बाय द यूजर, डन बाय द प्रोग्रामर, कोडर। जो भी आपका प्रोग्रामर है अगर वो मिस्टेक करता है कोड को लिखने में, ठीक है, उसको रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सिंटेक्स एरर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर, रन टाइम एरर। ओके, अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि जब हम कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, ट्रांसलेट करेंगे ट्रांसलेटर के द्वारा, उस टाइम पे जो आइडेंटिफाई होंगी वो होती है सिंटेक्स एरर्स। लेकिन रन टाइम एरर कौन सी है? जब हम अपने प्रोग्रामिंग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे आफ्टर ट्रांसलेशन, जो हमें ऑब्जेक्ट कोड मिला है, अब हम उसको एग्जीक्यूट करके एक रिजल्ट आउटपुट प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज रन टाइम। सो उस रन टाइम पे अगर कोई एरर जनरेट होती है, जैसे कि आपने एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा कोई भी बेसिक सा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है, कंप्लीट कोड के साथ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उससे थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि रन टाइम एरर्स कौन सी होती हैं। ओके, सो
मैंने एक प्रोग्रामिंग कोड तैयार किया है, छोटा सा कोड हम लिख रहे हैं। सो मैंने अभी तक क्या किया है, ए और बी मेरे पास दो वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, मेन फंक्शन के अंदर हमने इनको डिफाइन किया है। एंड मैं स्कैनफ की मदद से क्या कर रहा हूँ, इनकी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द यूजर। सो यूजर हमें ए और बी की वैल्यूज जनरेट करके प्रोवाइड करेगा, वट एवर बी द वैल्यूज वी आर जनरेटिंग वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। बट अब क्या होगा, हम प्रोग्राम बना रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए प्रिंटफ percentile d and we are dividing a by b simply. Okay, now get ch एंड हमारा प्रोग्राम बन ये छोटा सा कोड है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, दो नंबर मैंने यूजर से लिए एंड फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हुए एक रिजल्ट आएगा वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। दिस इज अवर प्रोग्राम। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हमने प्रिपेयर किया है किस तरीके से वर्क करेगा। ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो यूजिंग अ कंपाइलर ये एब्सोल्युटली वर्क करेगा। बट अब इशू कहां आता है, जब हम यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नाउ अज्यूम दैट कि यूजर ने वैल्यूज दी हैं a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 2। नो इश्यू, हमारा ये क्या करेगा, एक एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर आएगा दैट वुड बी 2 ऑब्वियसली, क्योंकि हम परसेंटाइल डी यूज कर रहे हैं विच इज अ इंटीजर कमांड। सो इंटीजर टाइप की एक रिजल्ट हमें 2 प्रोवाइड कर देगा। बट वहीं अगर मैं वैल्यूज चेंज कर दूं, फर्स्ट a is equals to 5 and b is equals to 0। Now you all know that कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं होता। इस तरह के केस में क्या होगा, ये एरर जनरेट करेगा। जब हमने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेशन में कोई इश्यू नहीं है, बट व्हेन वी आर गेटिंग द वैल्यूज, व्हेन वी आर गेटिंग द आउटपुट, सो आउटपुट के टाइम पे क्या कर रही है, हमें एक एरर दे रहा है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर विद 0। सो यहाँ एक एरर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। ये एक मैसेज आपके सामने आता है, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर विद 0। सो जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे जनरेट होती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। सो उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर्स। फाइन, नाउ व्हाट इज द थर्ड टाइप। हमारे पास ओवरऑल 3 टाइप्स की एरर्स हैं। थर्ड टाइप हमारे पास आता है लॉजिकल एरर। ओके, नाउ ये लॉजिकल एरर क्या होती है। लॉजिकल एरर हमारी लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ये एग्जिस्ट करती है जब भी हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग कोड के अंदर एक ऐसी एरर हो, मतलब जो रिजल्ट हमें करेक्ट ना दे। मतलब हमारा प्रोग्रामिंग कोड इस तरह का कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा बिना किसी परेशानी के एंड कोई एरर उसमें जनरेट नहीं होगी, लेकिन जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग कोड दिया, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम टू एड numbers till n 1 to n where you have to accept n from user। आपको मैंने एक सिंपल सा कोड दिया, आपको 1 से लेके और n तक के जितने भी नंबर्स होंगे उनका समेशन फाइंड करना है। क्वाइट इजी। बट अब यहां पे क्या होगा, n की वैल्यू आपको यूजर से लेनी है। दिस इज ऑल्सो सिंपल, बट बाय मिस्टेक यू हैव डन व्हाट, आपने यहां जब एडिशन करना था तो प्लस सिंबल के प्लेस पे आपने बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लिया। सो होगा क्या, लाइक मेरे पास n की वैल्यू आई है 5। ओके, फॉर एन एग्जांपल 1 to 5 व्हाट विल बी द एडिशन। यू कैन थिंक जो भी हमारे पास एडिशन आना चाहिए 15 अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बट वहीं अगर आप प्लस के प्लेस पे मल्टीप्लाई साइन यूज कर सकते हो तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल। एंड फैक्टोरियल आपका आता है 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। सो ये जो डिफरेंस आया हमारा प्रोग्राम से ही है, एग्जीक्यूट हो रहा है, रिजल्ट भी जनरेट कर रहा है, बट रिजल्ट क्या है हमारा रॉन्ग है। इंस्टेड ऑफ 15 इट इज जनरेटिंग 120 विच इज अ लॉजिकल एरर। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का लॉजिक ही गलत है, मेन लॉजिक गलत है। तो ये हमारे पास ओवरऑल 3 टाइप्स की एरर्स होती हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें ये जो 3 टाइप्स की एरर्स हैं हम इनको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको रिमूव करना, सो वो क्या कैसे होगा। फाइन, सो अब उसके बारे में और एक आपको मैं बता देता हूं।
सो इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। Debugging means the process of removing errors. Identifying and removing errors is known as debugging. And debugging आना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करते हो, आपको अगर डीबगिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता, यू कांट कॉप अप विद द लैंग्वेज। सो लैंग्वेज पे वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू हैव टू understand the process of debugging. Now, if we are talking about syntax errors, so this syntax errors are removed always when translator is working. Okay, जब भी आपका ट्रांसलेटर वर्क करेगा, आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्क करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके सिंटैक्स एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड एक मैसेज पॉप अप करके देगा दैट यू हैव टू रिमूव दीज एरर्स बिकॉज दीज आर द मिस्टेक्स, लाइक यू आर मेकिंग ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश। सेकेंड, रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स जब आप प्रोसेसिंग करते हो, जब आप एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो अपने कोड को, उस टाइम पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट आर द रन टाइम एरर्स। फाइन। एंड लास्टली आता है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स आपका एक्चुअली टेस्टिंग फेज में रिमूव की जाती हैं, आप क्योंकि ना तो आपका ट्रांसलेटर और ना ही आपका एग्जीक्यूटर, ठीक है, जिस भी कोड के थ्रू जैसे भी आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने प्रोग्राम को, दोनों ही केसेस में आपका लॉजिकल एरर्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज लॉजिकल एरर्स मैन्युअली। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर बिल्डिंग में लॉजिकल एरर्स को ढूंढना टेस्टिंग फेज का काम होता है। सो जिस टाइम पे टेस्टिंग होती है उस टाइम पे लॉजिकल एरर्स को रिमूव किया जाता है। बट द स्टेटमेंट इज debugging. Debugging is a process which handles all the errors. Okay, and इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई एंड कैच का। ओके, सो इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये डिपेंड करता है आपका लैंग्वेजेस के ऊपर, विच लैंग्वेज यू आर प्रेफरिंग। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस ब्लॉक। सो ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपका सी एंड C++ में यूज होता है, पाइथन में डिफरेंट नेम्स है, जावा में डिफरेंट नेम्स है। सो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज इनको समझना है। बट डीबगिंग मतलब क्या है? डीबगिंग मीन्स द हैंडलिंग ऑफ errors. The process of identifying and removing errors is known as debugging. So this is all about errors. Thank you.